आज हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक गरीब घर का बच्चा कठिनाइयों का सामना करते हुए आज भारत का प्राइम मिनिस्टर बना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होते हैं और ज्यादा एनर्जी से आपके लिए वीडियो बना पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वाडनगर, महसाणा जिले, बॉम्बे राज्य जो आज गुजरात में है, एक गुजराती हिंदू परिवार में हुआ था। वह दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी जी के 6 संतानों में से तीसरे थे। मोदी जी ने 1967 में वाडनगर में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उनके टीचर ने उन्हें एक औसत छात्र और थिएटर में रुचि रखने वाला एक उत्सुक, प्रतिभाशाली, वाद विवाद करने वाला स्टूडेंट बताया। उन्होंने थिएटर में जीवन से भी बड़े किरदार निभाना पसंद था, जिसने उनके राजनीतिक छवि को प्रभावित किया। जब मोदी जी 8 साल के थे तब उनका परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से हुआ और उन्होंने इसकी स्थानीय शाखाओं में भाग लेना शुरू कर दिया। वहां उनकी मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार जी से हुई, जिन्होंने मोदी जी को आरएसएस में बाल स्वयंसेवक के रूप में शामिल किया और उनके राजनीतिक गुरु बन गए। जब मोदी जी आरएसएस के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे तब उनकी मुलाकात भारतीय जनसंघ के नेताओं वसंत गजेंद्र गाडकर और नाथलाल झागड़ा से भी हुई, जिन्होंने 1980 में भाजपा की गुजरात इकाई की स्थापना में मदद की थी। मोदी जी ने अगले 2 साल उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत में यात्रा करते हुए बिताए। इंटरव्यूज में उन्होंने स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित हिंदू आश्रमों का दौरा करने के बारे में बताया है, जिनमें कोलकाता के पास बेलूर मठ, अल्मोड़ा में अद्वैत आश्रम और राजकोट में रामकृष्ण आश्रम शामिल है। प्रत्येक आश्रम में उनके प्रवास कम समय के लिए था। मोदी जी के जीवन में विवेकानंद का बड़ा प्रभाव रहा है। 1968 के मध्य में मोदी जी बेल्लूर मठ में पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सिलीगुड़ी और गुवाहाटी में रुकते हुए कलकत्ता, पश्चिम बंगाल और असम का दौरा किया। 1968 से 1969 तक दिल्ली और राजस्थान होते हुए गुजरात लौटने से पहले वह अल्मोड़ा में रामकृष्ण आश्रम गए। 1969 के अंत में या 1970 की शुरुआत में वह अहमदाबाद के लिए फिर से रवाना होने से पहले एक छोटी यात्रा के लिए वाडनगर लौटे, जहां वह अपने अंकल के साथ रहे और गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में अपने अंकल की कैंटीन में काम करते थे। एक वयस्क के रूप में मोदी जी की पहली राजनीतिक गतिविधि 1971 में थी, जब वह बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में लड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में दिल्ली में जनसंघ के सत्याग्रह में शामिल हुए थे। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मुक्ति वाहिनी के खुले समर्थन पर रोक लगा दी। मोदी जी के अनुसार उन्हें कुछ समय के लिए तिहाड़ जेल में रखा गया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद मोदी जी ने अपने चाचा की नौकरी छोड़ दी और इनामदार जी के अधीन काम करते हुए आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। युद्ध से कुछ समय पहले मोदी जी ने भारत सरकार के खिलाफ नई दिल्ली में एक अहिंसक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के कारण इनामदार जी ने मोदी जी का मार्गदर्शन करने का निर्णय लिया। 1978 में मोदी जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक बीए की डिग्री प्राप्त की। 1983 में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त। जून 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा की, जो 1977 तक चली। इस अवधि के दौरान, जिसे आपातकाल के रूप में जाना जाता है, उनके कई राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और विपक्षी समूह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मोदी जी को गुजरात लोक संघर्ष समिति का महासचिव नियुक्त किया गया, जो गुजरात में आपातकाल के विरोध का समन्वय करने वाली आरएसएस समिति थी। कुछ ही समय बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मोदी जी को गुजरात में भूमिगत होने के लिए मजबूर होना पड़ा और गिरफ्तारी से बचने के लिए वे अक्सर भेष बदलकर यात्रा करते थे। वह सरकार के विरोध में पर्चे छापने, उन्हें दिल्ली भेजने और प्रदर्शन आयोजित करने में शामिल हो गए। वह सरकार द्वारा वांछित व्यक्तियों के लिए सुरक्षित घरों का नेटवर्क बनाने और राजनीतिक शरणार्थियों और कार्यकर्ताओं के लिए धन जुटाने में भी शामिल थे। इस अवधि के दौरान मोदी जी ने संघर्ष मां गुजरात में संघर्ष नामक गुजराती भाषा में एक पुस्तक लिखी, जिसमें आपातकाल के दौरान की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस भूमिका में रहते हुए मोदी ने ट्रेड यूनियनवादी और समाजवादी कार्यकर्ता जॉर्ज फर्नांडिस और कई अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात की। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने और आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास इस वीडियो के दूसरे भाग का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।